नमस्कार दोस्तों, एक शिक्षक होने के नाते मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ। ख़ास तौर से उन प्राइवेट शिक्षकों की पीड़ा भी रखना चाहता हूँ कि जो इन हालातों में कैसे संघर्ष कर रहे हैं, अपनी फैमिली को कैसे प्रण दे रहे हैं और उनका पालन पोषण कर रहे हैं, जबकि कोई भी उनका इंस्टीट्यूट नहीं खुला है। और तुमने ये भी देखा होगा, सब लोग फील कर रहे हैं, कहने की बातें कुछ भी हों, लेकिन वास्तव में यही है कि जो भी प्राइवेट शिक्षक जहाँ जहाँ जिन विद्यालयों में लगा था, अधिकांश मैनेजमेंटों ने उनको वहाँ से अलग कर दिया है, सैलरी नहीं दे रहे हैं और कोचिंग खुल भी नहीं रही हैं। तो बड़े दुर्लभ मार्ग से गुजर रहा है, लेकिन शिक्षक का जीवन से यही संघर्ष रहा है। शिक्षक कभी संघर्षों से डरता नहीं है और संघर्ष करता भी है तथा अपने बच्चों को संघर्ष करना भी सिखाता है। और मैंने ये भी देखा है, जैसे कोई बात करे प्राइवेट शिक्षक की, तो मैंने जनरली ये देखा है कि शिक्षक सदैव प्राइवेट ही होता है, किसी का परमानेंट नहीं होता है। और यदि परमानेंट वो हो भी जाता है तो ऐसे हादसा भी घट जाते हैं कि वो वही शिक्षक गुरु द्रोण बन जाता है कि मजबूरी में होकर के उसे दुष्कर्मियों के साथ युद्ध करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये कंप्लीट शिक्षक होता है वो सदैव अपना इंडिविजुअल जीवन जीता है, वो किसी के कहने में नहीं पड़ता है। हालांकि मैं कुछ कहना इसलिए चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जानता भी हूँ कि आजकल सच कहने वाले और सच सुनने वाले लोग बहुत ही कम बचे हैं। फिर भी लोगों की यदि तमन्ना है, मेरे स्टूडेंट्स की यदि तमन्ना है, और अगर देशवासी सुनना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जुगल मौन होकर के जी लो, इससे बढ़िया बात नहीं, और झूठ नहीं तुम कह सकते, सच सुनने की औकात नहीं। जुगल मौन होकर के जी लो, इससे बढ़िया बात नहीं, और झूठ नहीं तुम कह सकते, सच सुनने की औकात नहीं। अक्सर सच कहने वाले ही यह सूली पर चढ़ते हैं, और जिनके खातिर सच बोलो वो मस्तक वहीं रगड़ते हैं। एक बार सच कहकर देखो, गुंडे रोज सताएंगे और तुम्हारे ऊपर कई धारा वो लगवाएंगे। इनसे बचने के खातिर जब हम न्यायालय में जाएंगे, अंत समय में जज लायर कोई गुंडों से बिक जाएंगे। हर व्यक्ति की मरी आत्मा जिंदा, कोई जज्बात नहीं, और झूठ नहीं मैं कह सकता, सच कहने की औकात नहीं। सच कहने की इसलिए औकात नहीं है क्योंकि मेरा जो है पारिवारिक जीवन है, उनके सामने इतनी समस्याएं आ जाएंगी, इतनी समस्याएं आ जाएंगी कि मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। परिवार के कारण मैं सच बोलने के लिए भी मजबूर हो जाता हूँ। लेकिन हकीकत बात यही है कि लोग बाग जब समस्या आती है, तो चाहे वो मालिक हों, चाहे वो मैनेजमेंट हों, चाहे कुछ भी हों, मैंने एक चीज़ फील की है, मैं 4 लाइनों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि समय की गिरानी की निगरानी मैंने कर ली है। तुच्छ लोग आपको चुनौतियाँ दे देते हैं, वो व्यथा की कथा यथाचित जो किसी से कहो, वही लोग आपकी ही लुप्तियाँ ले लेते हैं। मजबूरी की दूरी पूरी नहीं करे कोई, आफत्तियों विपत्तियों के ढेर बता देते हैं। और सफलता के काल में रुमाल यदि मांग लो तो लोग बाग साड़ियों की जोड़ियाँ दे देते हैं। सफलता के काल में रुमाल यदि मांग लो तो लोग बाग साड़ियों की जोड़ियाँ दे देते हैं। मैं एक वास्तविकता पर आना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान में कितने लोग प्राइवेट टीचर हैं और कितने लोग विद्यालय में पढ़ाते हैं, और यह सब जानती हूँ। और मैं उन आला अधिकारियों से, उन नेताओं से कहना चाहता हूँ कि यदि ये लोग अयोग्य हैं तो मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप अपने बच्चों का शिक्षण इन्हीं लोगों से क्यों करवाते हैं, क्यों प्राइवेट संस्थानों में पढ़वाती हैं अगर ये लोग अयोग्य हैं। लेकिन इन लोगों का हृदय देखिए, 5-5, 6-6 हज़ार रुपए में जाकर के काम करते हैं, और इस कोरोना काल जैसे हालात में उनको वो भी नहीं दिया गया। और लास्ट में तो कहीं कहीं ये भी कह दिया गया है अधिकांश जगह कि तुम्हारी सैलरी नहीं दी जाएगी, आपको जहाँ काम करना हो कर दीजिए, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तब मैं कहना चाहता हूँ, जो सरकारें सुविधाएं देती हैं, वो सुविधाएं निश्चित ही शिक्षा माफियों के लिए दे रही हैं। जो कॉलेज खुलवा रहे हैं, मैं खुल के कहना चाहता हूँ, वो सुविधाएं किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी गरीब परिवार को नहीं मिलती हैं। अगर वही कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होता है तो एक साधारण फीस में उसका एडमिशन हो जाता है। अगर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता है तो साधारण फीस में एडमिशन हो जाता है। और अगर सरकार ने प्राइवेट संस्थानों को अपनी जो है निधियाँ दी हैं तो उसमें से भला हुआ है तो सिर्फ मैनेजमेंट का, जबकि प्राइवेट शिक्षक का आज भी शोषण हो रहा है और जनता का आज भी शोषण हो रहा है। जिस पर मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ कि जो ये शिक्षा संस्थान खुले हैं
ये शिक्षा संस्थान नहीं रहेगी, अभी व्यापार बन गए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर देश की जनता के सामने सच कह दिया हो तो इस कविता का सम्मान करना और इस कविता को देश भर में फैलाना है आप लोग, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। लो सुनिएगा कि खोले हैं शिक्षा के व्यापार, लगा ली पूंजी अपरंपार, बने हैं मालिक कई हजार, वो प्राइवेट के छक पे कर रहे खूब अत्याचार। नहीं ये समता है, ये निर्दयी ममता है। कैसे हम समता और सबका साथ सबका विकास मान लें कि एक वही पढ़ाने वाला व्यक्ति ले रहा है 60,000 और वही पढ़ाने वाले व्यक्ति 5,000 में शोषण करवाती है। तो नहीं ये समता है, ये निर्दयी ममता है कि प्राइवेट शिक्षक की पीड़ा कैसे तुम्हें बतावे। वो पढ़ा लिखा के जब घर आवे बच्चा तक सो जावे, कैसे दूध दिलावे उनकी, कैसे ड्रेस सिलावे। वो 5,000 पगार है उनकी, कैसे सब्जी खावे कि जो ना ये कौटर ने पढ़ाए कार से, निस दिन घूमन जाए रुपया लाखों रहो कमाए। वो पीरियड 8 पढ़ाओने वालों साइकिल ना ले पाए। नहीं ये समता है, ये निर्दयी ममता है। और एक एविडेंस रखना चाहता हूँ कि जब सबकी छुट्टी होती, आज तो कोरोना काल है, तब प्राइवेट शिक्षक का शोषण कैसे होता है कि गर्मी की छुट्टी में देखो गांव गांव वो जा रहो, वो मैनेजमेंट एसी में बैठो वहीं से हुक्म चला रहो। वो विद्यालय जब बढ़ जावत सो वही खा देत निकार, चिल्ला चिल्ला के घर बैठे सुने न कोई सरकार। जुगल सो करता आज पुकार, इसे है जीवे को अधिकार। दिखा दो इस पर थोड़ा प्यार, ये मेरा सरकारों से निवेदन है। दिखा दो इस पर थोड़ा प्यार, वो शोषण ज्यादा करो नहीं को, जो शिक्षा को आधार। नहीं ये समता है, ये निर्दयी ममता है। एक पीड़ा और रख रहा हूं आपके सामने कि कभू कभू वो हाट जाते और खाली हाथ घर यारो, बच्चा पापा कह के हंसते वो देख के मर जा रहो। कभू कभू वो हाट जाते और खाली हाथ घर यारो, बच्चा पापा कह के हंसते वो देख के मर जा रहो। सोचते हम लोगों ने, ये योगी सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, सभी सुने, भाजपा वाले भी इस सरकार को सुने कि वास्तव में एक समय ऐसा था कि जब कोई कोरोना काल नहीं था, कोई महामारी नहीं थी, तो एक मुख्यमंत्री ने इन प्राइवेट शिक्षकों को सालों 1,000 का महीना दिया था। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, इस महामारी में भी 1-2 हज़ार का महीना अगर ऐसे प्राइवेट शिक्षक को दे देते, ये इंक्वायरी करवा लेते कि कितने मैनेजमेंटों ने इन शिक्षकों को भगा दिया है, इनका पालन पोषण कैसे हो रहा है। कोई शिक्षक भीख तो नहीं मांग सकता है। तब ये शिक्षक सोचता है, और मुझे लगता है संपूर्ण शिक्षक ये सोचता है कि सोचत हम लोगों ने इनका राजपाट सब दीना, ओ इनने ऐसी कृपा करी कि मान दे भी छीन रहो ना। इनसे रही ना इनसे कोनऊ आस, सोच के हो रो बड़ो उदास। टूट गो इनसे भी विश्वास, लेकिन इनका छोड़ जुगल अब जायु की के पास। जुगल बहुरोसी है मगर खुद दोषी है। खुद दोषी इसलिए है क्योंकि जब इनकी परीक्षाएं होंगी, कॉपी चेक होंगी, तो
हम लोगों का भरपूर यूज कर लेंगे और हम लोग इतने मजबूर हैं, सब डिग्रियां लेने के बावजूद भी नौकरियां निकल नहीं रही हैं, तो हम लोग अपना शोषण कराने के लिए बच्चों के को देखते होंगे कि उनका पालन पोषण होना है तो कैसा शोषण करवाती है। लेकिन फिर भी दोषी इसलिए हैं, जुगल बहुरोशी है मगर वह दोषी है। क्यों दोषी है? कि अगर हम मरना पसंद कर लें लेकिन ऐसा शोषण करवाना पसंद ना करें तो शायद सरकारों की दिमाग होश में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि राणा जी कह गए थे घास की रोटी खाइए, उस स्वाभिमान से जीवित रहिए, भूखो चाहे मर जाइए, यही है तुम्हारा स्वाभिमान कि जिससे चर्चित हिंदुस्तान रखी ना जो खुद की पहचान, तो वो जिंदा इंसान से अच्छो मुर्दा है इंसान, यही मेरा कहना है, शान से रहना है। ये प्राइवेट टीचरों की पीड़ा थी। मैं भी एक प्राइवेट शिक्षक हूँ और बिल्कुल इसी का शिकार हूँ। इसलिए मैं सभी शिक्षकों को और देश की जनता को और सरकारों को कहना चाहता हूँ कि इनके साथ अनवरत ऐसा अन्याय ना हो। आप कोई ऐसा नियम लागू कीजिए, क्योंकि ये भी इंसान है और शिक्षा का कितना प्रकाश दे रहे हैं। वो आप जरा सोचिए कि अगर ये लोग काम करने वाले ना होते तो आप अपने दिल पर हाथ रख करके देखिए, आप अपने बच्चों का भविष्य केवल और केवल इन्हीं लोगों को क्यों सौंपना चाहते हैं? ये एक बार सोचिए और विचार कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मुझे लगता है आप लोगों की ये बात समझ में आई होगी और अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुँचे तो मैं चाहता हूं कि इस कविता को पूरे देश में चलाया जाए जब तक कि प्राइवेट शिक्षकों के लिए कोई सरकार ऐसा नियम लागू ना कर दे कि उनके लिए उनके बच्चों के भविष्य सेपरेट हो सकें। जय हिंद।